मनाजिर और माहौल भी खूबसूरत। यहाँ आकर के मैं उन कलाकारों को याद करता हूँ जिनके गीतों को मैं हमेशा ही गाता रहा हूँ। अब लता जी को कौन भूल सकता है। लता जी दुनिया से रुखसत हो गई, आवाज़ हमारे पास छोड़ गई अपनी। और मैं जब उनकी रोमांस को याद करता हूँ तो वो गीत कितने खूबसूरत थे। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। ये रोमांस है। लेकिन रोमांस का एक दूसरा पक्ष ये है कि ये फिर इसमें पॉजिटिविटी है। तो एक दिन वो रोमांटिक चेहरा साथ छोड़कर चला भी जाता है और फिर लता जी गाती है, जाने कितनी बार वैसे मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक लता जी के गीतों को मैं सुनता हूँ और ख़ास तौर से उन्हें याद करता हूँ क्योंकि 28 सितंबर लता जी की सालगिरह। ये जो दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये इसलिए मधुर हैं क्योंकि हरियाली है, ऐसी फैली हुई हरियाली है और ये बहते हुए आबशार जो दिखा रहे हैं ज़िंदगी की खूबसूरती को। यहाँ आकर मैंने जानबूझ करके सोचा कि कुछ कलाकारों को याद किया जाए, ऐसे कलाकार जो हमारे लिए इतना कुछ पीछे छोड़ गए। देखिए ज़रा कि कितनी खूबसूरती से प्रकृति ने इस सब को रचा है। ये आबशार बहते रहते हैं, उधर से एक और आबशार दिखाई देता है। समय बदलने के साथ साथ ये तय है कि इन झरनों के रूप भी बदलने लगे हैं। एक ज़माने में लगभग 15 बरस पहले जब मैं यहाँ आया था तब ये सब नहीं था। यहाँ नीचे जहाँ जल पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर बैम्बू बोट में मैंने बोटिंग की थी। अब तो वहाँ तक जाना अलाउड ही नहीं है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ बहुत से परिवर्तन ज़िंदगी में आ जाते हैं। इस आबशार को देखकर मुझे तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो चलता रहता हूँ इसको देखकर। और ये छोटा सा रूप आबशार का ये भी जताता है कि भाई मैं भी हूँ। तो ये देखिए, ये है और फिर ये है और फिर वो है, वो कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूँ भाई। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, ये दृश्य इतना मधुर है ये। और मैं यहाँ आकर के उन गीतों को याद करना चाहता हूँ क्योंकि शहर की गहमा गहमी से दूर ये इतने सुंदर दृश्य हैं कि इन दृश्यों के आकर वो गीत तो अपने आप ही याद आने लग जाते हैं मुझे। और वो हमारे कलाकार, सभी कलाकार, बेहतरीन कलाकार, मैं उन्हें भी यहाँ आकर के एक स्वरांजलि भेंट करता रहता हूँ। बादल छाए हैं, सर्द हवाएं हैं और आबशार उरूज पे है क्योंकि बारिशों के दिनों में ही ये सब कुछ इस रूप में दिखाई देता है। तो बात कर रहा हूँ लता जी की। तो लता जी के गीतों का चर्चा मैं लगातार पूरे काफ़ी समय से करता रहता हूँ, कई सालों से करता रहता हूँ। अगर हम लता जी को याद करें तो किस रूप में याद कर सकते हैं? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ड्यूएट्स भी उतने खूबसूरत होते थे जितने उनके सोलो सॉन्ग्स होते थे। ड्यूएट्स में उनके सबसे ज़्यादा जो गीत हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ में हैं और उसके बाद मुकेश साहब के साथ हैं। कौन सा कलाकार ऐसा है, कौन सा गायक ऐसा है जिनके साथ लता जी ने कमाल के गाने ना गाए? अच्छा, एकदम अगर आपको ये कहा जाए कि जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताऊं। मत वाली आंखों वाले, ओल बेले दिल वाले, दिल तेरा हो रहेगा अगर तू इसे अपना ले। मेरे ख्याल से 1961 का पंचम की पहली ही फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में वन ऑफ इट्स काइंड सॉन्ग है।
उसके बाद में कितने गीत उन्होंने गाए मुकेश साहब के साथ में। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। मन्ना दा के साथ तो इतने गीत हैं। दिल की गिरह खोल दो, कुछ न बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, इतने सारे गीत उनके साथ में। हेमंत दा के साथ तो कमाल किया उन्होंने। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, तलत महमूद के साथ। सीने में सुलगते हैं अरमां। भाई भाई किशोर कुमार के बारे में मत कहना, भाई बहन का रिश्ता था लगभग दोनों का। और हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने गीत गाए, बनाए, धुनों को अपने ढंग से पेश किया। तो मैं सोचता हूँ कि इस डूबती हुई शाम में अगर मैं आपको इन मनाजिर को दिखा दूँ तो आपको कैसा लगेगा। कितना खूबसूरत मंजर है। और मुझे याद आ रही है लता जी, क्योंकि अब 28 सितंबर जो है वो उनकी सालगिरह है। दुनिया से रुखसत हो गई, दिलों से रुखसत तो वो कभी भी नहीं होंगी। एक नन्ही सी बच्ची ने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, 6-7-8 साल की उम्र रही होगी। उन्हें क्या मालूम था कि फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम जो है वो लता मंगेशकर हो सकता है। भारत के आवाम ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा और दुनिया ने तो उन्हें अनमोल रत्न माना। ऐसे कितने सारे गीत हमें उनके गाए हुए याद आते हैं। वो हैं ज़रा खफा खफा, रफ़ी साहब के साथ कैसे कमाल के गीत होते हैं। और मुकेश साहब के साथ सूरज से जो किरण का नाता, मैं तो गीतों को याद करता रहूँगा। और इस तरह जो मनाजिर मुझे दिखाई देते हैं उसमें मैं मानता हूँ कि उनके गाए हुए जो गीत हैं वो वक्त के सीने पे हस्ताक्षर हैं। और वो गायक जो उनके साथ गाते थे वो याद करते हैं। हाँ, मैं एक बार मन्ना दा से मेरी बातचीत फ़ोन पे हो रही थी, उनकी सालगिरह पे मैं मुबारकबाद दे रहा था मन्ना डे साहब से। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। तो एकदम से मन्ना दा ने कहा, अरे अरे ये गीत तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा हाँ मन्ना दा, ये लता जी के साथ गाया। अरे कहने लगे जिस तरह से वो अदायगी करती थी मैं तो उसे कभी भूल नहीं पाता। एक गीत उनका था वो वो बहुत मधुमती का गाना था ना, उसमें उन्होंने कहा एक जगह वो कहते हैं ओ कहते भाई मैं तो सोचता रह गया ये कलाकार आसमान से उतरी है या ज़मीन पे पैदा हुई है। लता मंगेशकर को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मन्ना दा ने किया था। ऐसे कलाकार तो बार बार आते नहीं जितने गीत गाती थी। हेमंत दा के साथ तो उनका बहुत ही प्यारा रिश्ता था और हेमंत दा भी उनके लिए जो धुनें बनाते थे वो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, बहुत ही खूबसूरत गीत। हर कलाकार की वो प्रिय थी, मतलब जितनी हीरोइंस हैं उनकी तो ज़िंदगी बन जाती थी अगर लता जी उनके लिए गा देती थी। ऐसी कलाकार को भूल कौन सकता है। अभी तो बहुत सारी बातें उनके बारे में हम करते रहेंगे क्योंकि 28 सितंबर उनकी सालगिरह और एक अद्भुत कलाकार यानी लता मंगेशकर जी। किसी भी कलाकार के लिए, उस दौर के कलाकार के लिए, चाहे मैं कितना भी कह चुका हूँ, जब कोई विशेष तारीख आने लगती है तो फिर मुझे लगता है कि कुछ और भी कहने को बाकी है। एक आवाज़ सुनी थी बहुत पहले, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।
धुन मदन मोहन साहब की है, अल्फाज मजरू साहब के हैं और गाया था लता मंगेशकर जी ने। इस गीत को 1953 में गाया था उन्होंने, मतलब उनका करियर शुरू हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था। ऐसी सच्चाई इस गीत में दिखाई देती है कि आज मैं सोचता हूँ वो कलाकार, उनकी अजमत क्या थी, उनका मयार क्या था, उनकी ऊंचाई क्या थी, याद कर रहे हैं ना हम उन्हें। लता जी रुखसत हो गई, लेकिन उनके जो गीत हैं उन्हें हम सुनते हैं, इत्मीनान से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, क्योंकि कलाकार तो बहुत आए। जैसे मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि भाई हमारे मेल कलाकार गायक 6, लेकिन लता मंगेशकर तो इकलौती हैं जिन्होंने उन 6 के 6 कलाकारों के साथ सैकड़ों गीत गाए, अद्भुत गीत गाए जिन्हें हम आज भी सुनते हैं। और अगर नियरेस्ट कोई उनके पहुंची तो वो उनकी अपनी बहन आशा भोसले, बल्कि आशा भोसले ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 11,000 गाने गा कर। मैं बहुत छोटा सा था, गाने का मुझे बड़ा शौक़ था, पढ़ाई लिखाई से मेरा वास्ता नहीं था कोई। तो उन दिनों चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका था 1962 में। पूरा देश हैरान था क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हम सुना करते थे। 60 का दशक शुरू होते और 50 का दशक ख़त्म, हिंदी चीनी भाई 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 भाई। और एक दिन भाई ने छुरा घोंप दिया, हम देखते रह गए। और उसके बाद फिर कवि प्रदीप ने गीत लिखा, सी रामचंद्र ने धुन बनाई और लता जी ने उसको गाया अपनी फ़ौज को याद करते हुए, क्योंकि उसमें नुकसान बहुत हुआ था हमारा। हे मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। पतला दुबला सा मैं, उम्र 11-12 बरस के करीब। और जब भी वो इंटर कॉलेज कंपटीशंस होते थे अलग अलग स्कूलों के हमारे शहर में, उसमें तय था कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ तो मिलना ही मिलना है। लोग मतलब जो मेरे प्रतिद्वंदी होते थे, मेरी शक्ल देखते, ले भाई आ गई आफत। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल अगले दिन प्रेयर में वो बड़ी ट्रॉफ़ी जो मैं जीत के लाता था, वो ऐसे मतलब सेरेमोनियली मुझे देते थे। और उसके बाद जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते थे, भाई रमेश दत्त ने तो इतना बड़ा पुरस्कार जीता है, तो आज स्कूल की छुट्टी। छुट्टी हुई। उसके बाद हमारे स्कूल से 1 किलोमीटर पे 4 सिनेमा हॉल थे और जिसके जी में आए वो जाके उस फिल्म को देखता था। तो ये लता मंगेशकर जी का जादू मुझ पे इस गीत के ज़रिए बहुत छाया। फिल्मी मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ मुझे बहुत था, युग छाया, रंगभूमि और सुषमा। तो एड्रेस खोज लिया लता जी का और मैंने एक दिन हल्के फुल्के हिलते डुलते हाथों से एक लेटर उनको लिख दिया। उनका एड्रेस था ना प्रभु कुंज पैडर रोड। मेरे ख्याल से सिर्फ लता मंगेशकर भी लिख देता तो उनके पास पहुंच जाता। लिख दिया, लेकिन उम्मीद थी कि लता जी इतना बड़ा नाम, कहाँ वो ख़त का जवाब देंगी। लेकिन एक दिन घर लौट के आया स्कूल से, माँ ने कहा तेरा ख़त आया। मेरा ख़त कौन लाया भाई? और वो ख़त लता जी की तरफ से था। और इत्तेफाक ये है कि उन्होंने अपने हाथ से उस ख़त को लिखा था। जनरली ये बड़े बड़े कलाकार जो होते थे ना, ये प्रिंट करके या साइक्लो स्टाइल में उस ज़माने में भेज देते थे, लेकिन उन्होंने वो ख़त मुझे अपने हाथ से लिखा। इत्तेफाक ये है कि उस ख़त को मैंने कैसे बचा के आज तक रख लिया मुझे ये मालूम नहीं। और वो ख़त आज तक लता जी का मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने उनको जब पद्म भूषण मिला तब भी ख़त लिखा, तब भी जवाब आया था। अब तो मैं धीरे धीरे बढ़ा हो चला था, उम्र बढ़ने लग गई थी। कभी इधर से कभी उधर से लता जी के गीतों को मैं सुनता रहता था। लता जी ने तो खैर बचपन में बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था और गाने भी गाने लग गई थी। लेकिन जिस गीत ने उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त शोहरत दिलाई, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर नूर जहाँ का साम्राज्य था,
वही आप नूरजहाँ याद नहीं है आपको? अरे कौन भूल सकता है, चांदनी रातें, आज भी हम इस गीत को सुनते हैं ना। तो नूरजहाँ तो थी, लेकिन लता मंगेशकर के इस गीत ने आएगा आएगा आने वाला आएगा, इस गीत ने तो भाई कमाल कर दिया। अब इसके बाद में लता जी के पास में लगभग सभी संगीतकार आने लगे और हर संगीतकार के लिए उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए। अब जैसे हेमंत दा हैं, हेमंत दा ने नागिन फिल्म में गाने बनाए और हम सुनते थे और गाते थे। मन डोले मेरा तन डोले। नौशाद साहब ने मदर इंडिया के लिए गाना बनाया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। शंकर जयकिशन ने तो कितने ही गाने बनाए उनके लिए, और उन गीतों को जब हम सुनते हैं, शंकर जयकिशन के लिए तो कुछ स्पेशल ही है। उसके मतलब एक दो गानों से नहीं बात होती, वो तो अलग ही दुनिया है। फिर बर्मन दादा ने किए, और इतने सारे जितने म्यूज़िक डायरेक्टर, मदन मोहन जी के साथ में उनकी भाई जोटी बड़ी ज़बरदस्त थी, भाई बहन का रिश्ता था। या तो मुकेश साहब को भाई मानती थी या मदन मोहन जी को भाई मानती थी लता मंगेशकर। और मुकेश साहब के साथ में कितने सारे गीत राज कपूर के लिए आवाज़ दे रहे हैं मुकेश, उधर नरगिस जो हैं उनके लिए लता जी गा रही हैं। दम भर जो धर मुँह फेरे वो चंदा। अब ऐसे ऐसे गीतों को, मेरे को दरअसल एडवांटेज क्या थी कि एक म्यूज़िकल ईयर मेरे पास था, यानी मुझे संगीत को समझने की जो एक तौफीक है वो कुदरत ने बख्शी हुई थी, और उसी के ज़रिए जैसे ही गाना आता था मैं उसको लपक लेता था। अब जैसे आवारा के गाने हैं, या फिर श्री 420 है, और श्री 420 चोरी चोरी ने तो कमाल किया। मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा, हिल्लोरी, अब ये गाना, और बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये जो गीत है, इस गीत से ये जाहिर हुआ कि राज कपूर ने भी तजुर्बा किया, और हमेशा मुकेश साहब की आवाज़ लेने वाले राज कपूर ने जब मन्ना दा को लिया, तो भाई मन्ना दा ने राज कपूर के लिए ऐसे ऐसे गाने गा दिए कि थोड़ा सा एक पल के लिए तो मुकेश साहब भी घबरा गए। लेकिन फिर मुकेश साहब की वापसी हुई, और मैं सोचता हूँ कि उस ज़माने के गीतों को, कितने सारे गीतों को आप याद कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सरस्वती बसती थी लता जी की आवाज़ में, ये बहुत हद तक तय है। खबर मोरी ना दीनी रे, बहुत दिन बीते बीते रे। अब ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तो जान बसती थी लता जी की आवाज़ में। जो गीत बनता था वो लता जी पे जाता था। और उधर शंकर जयकिशन भी बड़े उदास गाने उनसे गवा देते थे, रसिक बलवा। भाई देखिए, मैं धीरे धीरे ग्रो किया ना, बचपन से जवानी की तरफ जब बढ़ा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दर्दीले गाने हों, चुस्त गाने हों, और 1968 के गाने ने तो भाई कमाल कर दिया। उड़ के पवन के रंग चलूँगी, मैं भी तिहारे संग चलूँगी, रुक जाए हवा। अब ये गीत तो भाई बड़ा मधुर गीत था। ऐसे न जाने कितने सारे मतलब 7,000 से ज़्यादा गाने तो उन्होंने गाए हैं डेफिनेटली, हर भाषा में गाने गाए हैं उन्होंने, और हमारे हर प्लेबैक के साथ उनके गाने हमें सुनने को मिलते हैं। तो लता जी का मेयार इतना ऊंचा है, कई कंट्रोवर्सीज उनकी ज़िंदगी में सुनाई देती हैं। देखिए भाई, सीधी सच्ची बात है, जब एक इंसान परफेक्शनिस्ट है तो नथिंग लेस देन परफेक्शन, उससे कम पे वो नहीं मानता। कुछ कंट्रोवर्सीज ये हैं कि अलग अलग लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी नाइत्तफाकियाँ हुई। अब जैसे 1957-58 के करीब बर्मन दादा ने एक गाना रिकॉर्ड करा दिया, और उसके बाद में लता जी चली गई। उसके बाद में लता जी को फ़ोन किया बर्मन, ये लता
भाई गाने में कुछ मज़ा नहीं आया है, गाना बना नहीं है, तुम दोबारा जा जाओ, दोबारा आकर के इस गाने को रिकॉर्ड करना है। लता जी ने कहा भाई दादा इस गाने में तो कोई कमी है नहीं, जितनी अच्छी तरह मैं गा सकती थी मैंने गा दिया। और यहाँ कुछ ऐसी रंजिश हुई कि दोनों ने लगभग 3 बरस तक आपस में काम नहीं किया। लेकिन जब पंचम को लॉन्च किया, यानी आर डी बर्मन को, बर्मन दादा ने तो पहला गाना गाने के लिए लता को ही निमंत्रण दिया। घर आजा घिर आए। अब रफ़ी साहब के साथ में रॉयल्टी को लेकर के हो गया, लगभग 6 ईयर्स तक बातचीत ही नहीं करी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। ऐसे खूबसूरत गीत दोनों देते थे, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ कि इसका फ़ायदा आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम, उषा तिमोटी, इन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि भाई रफ़ी साहब के साथ बहुत सारे गाने इन लोगों ने गाए। लेकिन हर समझौता आखिर में होता चला गया, और एक दिन रफ़ी साहब के साथ भी समझौता। हाँ, जो असली झगड़ा हुआ वो राज कपूर और शंकर जयकिशन के साथ हुआ 1964 में। लता जी ने संगम फिल्म के लिए बड़े मन से गाने गाए थे। शंकर जयकिशन के अंदर जयकिशन के लिए तो बहुत मोहब्बत थी खास तौर से। तो जब गाने गा रहे हैं, एक के बाद एक गाना बनता चला जा रहा है, तो न जाने राज कपूर को क्या सूझी कि राज कपूर ने कहा भाई एक गाना इसमें ऐसा डाल देते हैं जो थोड़ा सा पॉपुलिस्ट हो, और गाना बन के तैयार हो गया, मैं क्या करूँ राम। जैसे ही लता जी ने इसको सुना कि मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना कौन सा गाना है भाई, राज कपूर शंकर जयकिशन, ये क्या सिलसिला है भाई, ये कौन सा है, मैं नहीं गाती इस गाने को, बकवास गाना। राज कपूर जानते थे कि ये श्योर हिट गाना है, शंकर जयकिशन को भी पता था। उन्होंने कहा देखो लता जी, होता ये है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं उसमें ये तय होता है कि जो भी गाना हम बना के तैयार करेंगे वो आपको गाना पड़ेगा। लता जी ने ठीक है, लता जी ने गा दिया। उसमें कम से कम 6 बरस के लिए तो राज कपूर की छुट्टी, 6 भी क्या, मैं तो सोचता हूँ कि शायद 9 बरस के लिए राज कपूर की छुट्टी। बॉबी तक कोई गाना गाया ही नहीं। बॉबी में राज कपूर ने कहा माँ सरस्वती वापस आ जा, चूँकि इस बीच में जोकर बुरी तरह से पिट चुकी थी, और जोकर में कोई गाना लता मंगेशकर जी का नहीं था। शंकर जयकिशन में जयकिशन तो रुखसत हो गए 12 सितंबर 1971 को। अब रह गए अकेले शंकर। शंकर ने भी जा कर के आकर मैं भाई मेरी मदद करो लता जी। और फिर उन्होंने सन्यासी के लिए जो गाने गाए वो इतने हिट हुए कि शंकर जयकिशन के नाम से जो चल रहा था संगीत का सिलसिला, उसमें शंकर जी में जान आ गई। तो उसका जो इंसान का अपना एक मिडास टच है, जिसे छू दिया उसे उसने सोना बना दिया, ये कमाल है लता जी का। तो इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो फिर से गाया, और उसमें जो मदन मोहन जी के गीत मैं लता जी के देखता हूँ, जो चाहे सोलो हैं चाहे ड्यूएट्स हैं, बहुत दिल से गाती थी। चांद मध्यम है आसमां चुप है, सपनों में अगर मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। एक गीत तो भाई मुझे बहुत ही पसंद है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। अब इस गीत की खूबसूरती तो कैफी साहब की कलम में है। बस ऐसा क्या है कि तुम मिलते हो तो न जाने अचानक क्या होता है, शर्माने लग जाती हो, लेकिन जब चले जाते हो तो फिर याद आते हो। तो ये गीत बहुत ही प्यार से गाया लता जी ने। वैसे तो सभी गीत वो प्यार से गाती थी। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। इतनी छोटी सी बच्ची जिसे स्कूल जाना था वो स्कूल नहीं गई, क्योंकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी ज़्यादा शुरू से ही आ गई थी, और फिल्म इंडस्ट्री में रहकर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को वो बड़ी अच्छी तरीके से समझने लग गई थी। इसलिए हर चीज़ पे उनकी अपनी डिक्टेशन इस सेंस में होती है, भाई मेरे को अगर ये ठीक नहीं लग रहा तो मैंने ये नहीं करना, जाओ छुट्टी। तो गाने जो उनके मैं ख़ास तौर से मुकेश साहब के साथ देखता हूँ, सुनते हैं प्यार की दुनिया में
दो दिल मुश्किल से समाते हैं। इस गीत का दर्द, लता जी और मुकेश साहब। बोल मेरी तकदीर में क्या है, ला ला ला, जीवन के दो पहलू है। ये तो गाने बड़े खूबसूरत थे। एक और सच्चाई मैं बताता चलूँ, हो सकता है आपको मालूम हो या ना हो। शंकर जयकिशन के लिए एक रिकॉर्डिंग कर रही थी 1959 में। तेरा जाना दिल के अरमानों का जाना, ये गाना गा रही थी। गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी तो शंकर जी ने धीरे से कहा लता जी से, लता जी कुछ आवाज़ में कमी है। लता जी को नहीं लगा, उन्हें अच्छा भी नहीं लगा कि शंकर जी ने ये बात कैसे कही। लेकिन कुछ ही दिन में ये पता लगा कि लता जी की आवाज़ ढलती जा रही है और उनसे गाया नहीं जा रहा। 1 बरस तक वो गाना नहीं गा पाई। फिर ट्रीटमेंट किया गया, बताया गया कोई स्लो पॉइजनिंग कहीं से उनको कर रहा था। कहा जाता है कि रसोइये का इसमें योगदान था। इतना बड़ा दिल उनका कि उन्होंने कहा तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए दौड़ करके चले जाओ, छोड़ जाओ इस घर को। वो चला गया। किसने करवाया, क्यों करवाया, इतना बड़ा जुल्म, ये तो कई बातें फिल्म इंडस्ट्री की छुपी रह जाती हैं, गेस करते रहते हैं लोग। तो ऐसा भी उनके साथ हुआ। हेमंत दा ने एक गाना तैयार किया हुआ था, एक ट्यून बना रखी थी ट्यून, और कहा था लता जी से मैं तो साल क्या 10 साल इंतज़ार कर लूँगा, गाना तो तुमने ही गाना है। और जब रिकॉर्डिंग हुई, आवाज़ ठीक होने के बाद, कहीं दीप जले कहीं दिल, क्या गाना गाया। हर गाना जो लता जी गाती थी वो किसी भी, चाहे संगीतकार के लिए वो गाती थी, भाई करती तो वो कमाल ही थी। तो जो इस्टेब्लिश संगीतकार हैं वो अपनी जगह, और जो आगे बढ़ते हुए संगीतकार हैं वो अपनी जगह। कल्याण जी आनंद जी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीतों को गाया। तो आज की रात सजन मन चाहे, अब ये गीत जो है इसको धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने, गाया लता जी। मैं कितने सारे गाने आपको, कितनी अकेली, और बर्मन दादा की धुनें तो बहुत ही अलग होती। और यहाँ तक कि पंचम के लिए भी उन्होंने जिन गीतों को, पहला ही गाना उनका उन्होंने गाया था, तो बाद में तो जाकर, मकसद ये है मेरा कहने का कि 28 सितंबर ये आ रहा है, जबकि मैं इतना कुछ लता जी के बारे में कह चुका हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे उनके बारे में बना करके वीडियोस पहुँचा चुका हूँ पहले ही, क्योंकि इतने सालों से मैं अपनी बातें कहता चला आ रहा हूँ। लेकिन फिर जैसे ही 28 सितंबर आने लगता है तो फिर यूँ लगता है कि कुछ कहना है। कहना क्या है, उनके गीतों के बारे में कहना। और जैसा मैंने कहा कि मदन मोहन जी की बहुत सारी धुनें ऐसी थीं जिन धुनों को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। उनके बाद में कुछ धुनें फिल्म वीर ज़ारा में की गई, बल्कि एक जो एलपी निकला उसमें एक धुन मुझे बहुत याद आती है, मेरे अश्कों का गम ना कर ए दिल। ये फिल्म में नहीं आई किसी में, लेकिन ये कभी सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाता है ये गाना। इतना दर्दीला गाना, इतने वही दर्दीला गाना जो उन्होंने हकीकत में गाया था। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, अब ये गीत उन्होंने, खेलो ना 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 ना। मैं आज ये सोचता हूँ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में थे और पूरी तरह अवेयर थे जब लता जी गा रही थी। वो दौर जो लता जी का दौर था। बस ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। एज रिलेटेड होती जाती हैं बीमारियां। 90 बार पार कर लिए थे और 90 पार करने के बाद में एक दिन खबर आई कि लता जी दुनिया से रुखसत हो गई, जाना ही। लेकिन वो तस्वीर जो आखिरी उनकी हॉस्पिटल से आते हुए देखी, यकीन नहीं आया। हल्की हल्की एक नाइटिंगेल की तरह से मुस्कुराती हुई गायिका, और बातचीत करती इतनी जैसे रस खुल रहा है ज़बान में। तो वो देख करके तो कहा, लेकिन ऐसा होता है, शरीर है ना, ढलता है, उम्र ही बढ़ रही है, बाकी हर चीज़ घट रही है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो याद आ गई लता जी और उनके न जाने कितने सारे गीत, और वही बातें
कि उन गीतों को गीतकार जो लिखते थे उसका भाव उसी तरीके से लता जी सामने लेकर आ जाती थी। निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज न पहुँची, तुम्हें देखती हूँ। इस गीत को तो मैं कितनी ही बार सुनता हूँ। मैं उसके कितने ही गीतों को, अच्छी बात यह है कि उनके गाए सारे ही गीत यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जब मन चाहे उन गीतों को सुन लो। वो मुग़ल आज़म के हों, वो चाहे जहाँ आरा के हों, वो ताजमहल के हों। अवार्ड इतने मिल गए फिल्म फेयर के, तो आखिर एक दिन कह दिया फिल्म से, भाई मुझे मत दो, अब औरों को दो। और भारत रत्न तक उन्हें हासिल हुआ। पूरा जीवन जीकर खुशी से हंसती मुस्कुराती लता जी रुखसत हुई और हम उनके गीतों को गाते हुए उन्हें, लेकिन फिल्म के गीत मुझे उनके बहुत पसंद आते हैं। कौन सी फिल्म है, तो उन्हें हम याद करते हैं। ये आ गया सामने 28 सितंबर उनका जन्मदिन।